कि 75% सीटों पर ओवैसी जी जो है वो जीत पाएंगे। उन मुसलमानों को डर लगता है जो मुसलमान रहते इस देश में हैं लेकिन गुणगान गाते हैं पड़ोसी देशों के। देखिए, ऑब्जेक्शन उठाने का कोई कारण तो हो, कोई रीज़न तो हो। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर वेस्ट बंगाल की एक मज़ार शरीफ पर जाते हैं तो ये उनका अपना मैटर है भाई, एक मुसलमान वहीं जाएगा। अब बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग आप दूसरे राजनेताओं को देख लीजिए, दूसरे सीएम को देख लीजिए, दिल्ली के केजरीवाल जी को देख लीजिए, यूपी के अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, दूसरे और जितने भी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जाते हैं, हर जगह जाते हैं और उनको अधिकार है जाने का। ये जो है लोकतांत्रिक देश है, यह एक धर्म स्थापित देश है। ये यहाँ पर किसी को पर पाबंदी नहीं है। जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाए, जिसे मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाए, जिसे चर्च जाना है चर्च जाए, जिसे गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाए। लेकिन यहाँ हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको एक राजनीति मुद्दा बना लिया है कि जी अखिलेश यादव मंदिर गए हैं, क्यों गए हैं, उनको वहाँ शाबाशी मिल रही है। ओवैसी जी वेस्ट बंगाल में अगर किसी मस्जिद या किसी दरगाह शरीफ पर जाते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठता है कि वो बी पार्टी के आदमी हैं, वो मोदी जी के आदमी हैं, वो मोदी जी को जिताने के लिए दूसरी पार्टियों के वोट बैंक को काटते हैं। तो ये सब एक दिखावा है, एक बनावट है। इससे इस देश की पब्लिक को, इस देश की आवाम को, इस देश के नागरिकों को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये देखिए, ये चीज़ें तभी उठती हैं जब आसपास का माहौल में चुनाव का मौसम आता है। अब देखिए 2021 में चुनाव आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, उससे पहले अभी जो है बिहार में चुनाव हुए। बिहार में आपने स्थिति देख ली कि नीतीश कुमार जिस तरह है, आज नीतीश कुमार जी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पलटी खाने वाले हैं। ये भी अपनी जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि ये लोग नीतीश कुमार जी जो हैं ये सीएम पद को छोड़ देंगे। तो क्या सीएम पद छोड़ने से क्या बिहार रुक जाएगा, बिहार की तरक्की रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। इसी तरह वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह वहाँ के लोगों के साथ जो गलत किया है उसका परिणाम उनको मिलने वाला है। ममता बनर्जी ने अभी जिस तरह ओवैसी जी की आलोचनाएं की हैं, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी जी की आलोचना करके कहा है कि वो बी पार्टी के आदमी है, बी मान बोले तो भारतीय जनता पार्टी के शाख हैं, उनकी वो ब्रांच है। ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कभी मोदी जी को हमने ओवैसी जी की तारीफ़ करते हुए सुना, ना ओवैसी जी ने कभी बीजेपी की तारीफ़ में कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। मैं नहीं मानता कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बी पार्टी के आदमी हैं। वो एक मुस्लिम रहनुमा हैं, एक मुस्लिम कट्टर मुसलमानों के हित में बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। उनको ना तो बीजेपी से कुछ लेना है, ना कांग्रेस से कुछ लेना है, उन्हें लेना है देश के नागरिकों से। जहाँ जहाँ देश में नागरिकों के साथ परेशानियाँ हो रही हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी के कहने से जाते हैं। वो सेकुलर आदमी है, वो देश में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। उनको रोकने का तो मतलब ही नहीं बनता। देखिए, वेस्ट बंगाल का ही मुसलमान नहीं, आज देश का मुसलमान समझ चुका है कि हम केवल मुस्लिम लोग, हम केवल मुसलमान जो हैं वो सिर्फ सरकारों के वोट बैंक हैं। हम सरकारों के वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं है। हमारे लिए कोई भी सरकार आई हो, चाहे सरकार कोई सरकार गई हो, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों के हित में बात नहीं करी, किसी ने मुसलमानों के फ़ायदे की बात नहीं करी, किसी ने मुसलमानों के बच्चों को रोज़गार देने की, शिक्षा देने की, कामकाज देने की, अच्छी जगहों पर नौकरियां देने की कोई हमने नहीं देखा। कोई सरकारों ने प्रोपेगेंडा उठाया हो या उन्होंने अल्पसंख्यक के बारे में कोई अच्छी बात कही हो या अच्छी राय रखी हो। मुसलमान केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ही बना है और अब मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। मुसलमानों को अब अपने आप को संभालना होगा। मुसलमानों को दिखाना होगा कि हम केवल वोट बैंक ही नहीं हैं, हम इस देश के वोट बैंकर ही नहीं हैं,
हम इस देश में अपना अधिकार भी रखते हैं, अपना संविधान भी बना देते हैं और हम अपने देश में, ये देश पहले हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। हम इस देश में उतना ही हक रखते हैं जितना देश में हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हों या दूसरे धर्म के लोग हों। आज हम लोग भी सेकुलर हैं, हम भी ये कहना चाहते हैं कि जी आप पाकिस्तान से मुकाबला करा दीजिए हमारा, क्योंकि हमारे हदीस में भी लिखा है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानो, उस देश के संविधान को मानो, उस देश में जो होता है उसको। हाँ, अगर आपके साथ ज़्यादती होती है तो आपके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेबर कोर्ट है। आज मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, तो उसमें कोई एक पक्ष नहीं आया, कोई एक धर्म नहीं आया, उसमें पूरे देश के लोग, पूरे देश के 133-135 करोड़ के इस देश में मोदी जी ने सबका विकास की बात करी है, सबके साथ की बात करी है, सबके रोज़गार की बात करी है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने पिछले कुछ पीछे समय में जब दिल्ली में इलेक्शन थे तब भी बीजेपी सरकार ने कहा था कि हमें मुस्लिम वोट की ज़रूरत नहीं है, हमें मुसलमान वोट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे जिनको शायद ये दिमाग में डाला गया था या उनके दिमाग में आया था, क्योंकि मुसलमान भी उतना ही ज़रूरी है इस देश में जैसे कि आटे में नमक होना। 120 करोड़ की हिंदुओं की आबादी में 30-35 करोड़ मुसलमान भी है। तो लगा लीजिए आप, जब एक बोरी कट्टा आटे का गूंदा जाता है तो उसमें एक मुट्ठी भर नमक डाला जाता है, तो ये वो मुट्ठी भर नमक हम मुसलमान हैं, ये आप समझ लीजिए। देखिए, उन्हें लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो हिटलर की तरह थी, जो मैं लगातार आप लोगों को बताता रहा हूँ कि मुसलमान का वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुसलमान वहाँ बिछड़ा हुआ है इस वक्त। और आप दूसरे अन्य राज्यों में देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, आप योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हर आदमी के दिमाग में ये था कि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ आएंगे तो वहाँ का मुसलमान जो है वो बौखला जाएगा, वहाँ का मुसलमान परेशान हो जाएगा। मुझे बताइए, आज पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तीसरा साल ये चल रहा है, अपने योगी आदित्यनाथ ने कितने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, कितनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया है, कितने मदरसों को नुकसान पहुंचाया है, किसी को नहीं पहुंचाया ने। उसके अलावा ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं करा। आज के जो सेकुलर पार्टी हैं वो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराती हैं, चाहे जिस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो या ना हो। दंगे हर जगह होते हैं, मुसलमानों को हर जगह परेशान किया जाता है, मस्जिदें हर जगह टूटती हैं, है ना। तो फिर ये जो नाम निहाद आज की जो सेकुलर पार्टी है वो मुसलमानों को डराती है और मुसलमान डर भी जाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मुसलमान नहीं डरते, मुसलमानों को डरने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज आप दुनिया में जिस तरफ नज़र उठाकर देखेंगे, कहीं भी मुसलमान सेफ़ नहीं है, कहीं भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कहीं कारों में बम फटते हैं, 25 लोग मर जाते हैं, कहीं जो हैं गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, कहीं जो हैं लोकसभा हैं, राज्यसभा हैं, जो बाहर देशों में जो भी हो रहा है मुसलमान के ख़िलाफ़ जो होता है वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में मुसलमान, दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ़ है तो वो हमारा देश भारत देश है। भारत देश में है हमारा मुसलमान सेफ़ है। उन मुसलमानों को डर लगता है जो मुसलमान रहते इस देश में हैं लेकिन गुणगान गाते हैं पड़ोसी देशों के, गुणगान गाते हैं पाकिस्तान के, गुणगान गाते हैं बांग्लादेश के, गुणगान गाते हैं अफ़गानिस्तान के। वो लोग केवल डरते हैं इस देश में, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे वो हिंदुस्तान का यूपी हो, चाहे हिंदुस्तान का दूसरा कोई भी राज्य हो, ओवैसी जी अगर 100 सीटों पर, वैसे तो मेरे को अभी सुनने में आया है कि वो 80 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अभी आगे आने वाले समय में, क्योंकि मार्च अप्रैल में है चुनाव शायद, तो घोषणा करेंगे अभी वो, और जितनी भी सीटों पर करेंगे वो, जितनी भी सीटों की घोषणा करेंगे उसमें से 75% सीटों पर मेरी अपनी राय जो है कि 75% सीटों पर ओवैसी जी जो है वो जीत पाएंगे, जीत का लक्ष्य रखेंगे और इंशाल्लाह वो जीत कर भी दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।